The pros and cons of living here in Toronto. If I go for a walk in park या मैं कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अगर आई कॉन्टैक्ट किसी के साथ हो जाता है ना, Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So आज की वीडियो में I'll be talking about a very important topic. आप लोग जो भी इंडिया से कनाडा आने की सोच रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें सोच रहे होंगे जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो जब हम लोग आने वाले थे कनाडा, हम लोगों का सारा प्रोसेस PR प्रोसेस हो गया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते थे और हमारे दिमाग में भी आया कि हम कौन सी सिटी में जाएंगे अब कनाडा में। आई रिमेंबर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च कि यार कहाँ जाना चाहिए, टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट इट। सो फाइनली सारा रिसर्च कर आके हमने सोचा सो विल बी गोइंग टू टोरंटो, ओंटारियो, GTA साइड। ऐसा नहीं है कि हमने टोरंटो के बारे में ही सोचा, हम और भी सिटीज़ के बारे में सोच रहे थे, जिसमें से एक थी वैंकूवर। एंड वैंकूवर के भी अपने अच्छे पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छी जगह है वैंकूवर भी। मैं तो अभी भी बिलीव करती हूँ कि वैंकूवर इज़ मच मोर ब्यूटीफुल देन टोरंटो, क्योंकि वहाँ माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, अच्छे बीचेस हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई विल टेल यू कि हमने क्यों सोचा दैट वील बी लिविंग इन टोरंटो। सो नाउ आई थॉट कि थ्रू माई एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग हियर इन टोरंटो फ्रॉम पास्ट 4 months आई विल शेयर विद यू गाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग हियर इन टोरंटो, जो मुझे पर्सनली लगता है। हो सकता है ये जो मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हो वो किसी के लिए नेगेटिव हो या वाइस वर्सा। सो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो and discuss the pros and cons of living here in Toronto. So we'll start with the pros of living here in Toronto. तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है और किसी भी न्यू कमर के दिमाग में आएगी वो चीज़, क्योंकि देखो अभी हम लोग के पास हमारा खुद की कोई व्हीकल नहीं है, सो वी डोंट हैव अ कार ऑफ आवर ओन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है टोरंटो में, क्योंकि स्टार्टिंग के 6-7 months मे बी अ ईयर ऑल्सो हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करनी है इधर से उधर जाने में। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन टोरंटो, द ट्रांसपोर्टेशन इज़ रियली वेल कनेक्टेड, बहुत ही कंफर्टेबल है। बी इट मेट्रो, बसेस, स्ट्रीट कार है यहाँ पे, देन गो ट्रेन है। तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है यहाँ पर एंड बहुत ही रीज़नेबली प्राइस्ड है। थोड़ा बहुत डिलेज तो होती है कि चलो मेट्रो कभी लेट हो गई, बस मिस हो गई, बस नहीं आ रही है, बस लेट आ रही है, तो वो तो हर जगह चलता रहता है। बट अदरवाइज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हेयर इन टोरंटो इज़ रियली वेल कनेक्टेड, सो दैट्स अ प्लस फॉर मी। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने जब रिसर्च करी थी तो वो सबसे ऊपर था और अभी भी मुझे लगता है दैट टोरंटो में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कंपेयर टू अदर स्मॉल सिटीज़ या एनी अदर सिटी, बी इट वैंकूवर ऑल्सो। तो हम लोग जिस फील्ड से आते हैं, हमारा जो जॉब प्रोफाइल है, जैसे कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरे लिए तो इतना इशू नहीं था बी इट वैंकूवर और टोरंटो, दोनों जगह इक्वल डिमांड है मेकअप आर्टिस्ट की। माई हस्बैंड इज़ इनटू मार्केटिंग फील्ड एंड आप कोई भी बड़ी कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ का नाम ले लो तो उसका ना कॉर्पोरेट ऑफिस, जितना हम लोगों ने रिसर्च करा था हम लोगों को पता चला था कि वो ओंटारियो में है, टोरंटो में। सो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम टोरंटो ही जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बहुत एंटरटेनमेंट चॉइसेस मिल जाएंगी, बहुत सारे फेस्ट, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे एंड स्पेशली इन समर्स। लाइक अभी हम लोग आए थे मार्च में एंड समर स्टार्ट ही हो गई थी तब। तो यहाँ पर एवरी डे देयर इज़ समथिंग और द एल्स हैपनिंग हेयर इन टोरंटो। सो वीकेंड्स में तो यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, लाइव म्यूज़िक शोज़, डांस शोज़, फूड फेस्ट हो। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं 2-3 फूड फेस्ट में गई हूँ जिसके मैंने व्लॉग भी करे थे, सो यू कैन हैव अ लुक कि वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यहाँ पर आप बोर नहीं होने वाले हो। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो। समर्स में तो बहुत है, विंटर्स में क्योंकि मैं अभी विंटर्स में यहाँ पर रही नहीं हूँ, सो आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट कि विंटर्स में भी काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंडोर्स ही रहना होता है। तो विंटर्स आई विल बी एक्सप्लोरिंग, बट समर्स में आई कैन गारंटी यू दैट यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर ओवर हियर। यहाँ पर आपको हर कल्चर का कुछ ना कुछ इवेंट यहाँ पर आपको एवरी वीकेंड, एवरी डे कुछ ना कुछ कहीं से मिल ही जाएगा। सो यू विल बी हैप्पी एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टोरंटो।
सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंडली पीपल। सो बेसिकली क्योंकि मैं टोरंटो के अलावा तो कहीं और किसी और सिटी में रही नहीं हूँ, दो कनाडा आने से पहले आई हैड हर्ड थ्रू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फेसबुक ग्रुप्स में भी मैं पढ़ती रहती थी कि पीपल आर रियली फ्रेंडली इन कनाडा। बट आफ्टर लिविंग इन टोरंटो फ्रॉम पास्ट 4 months आई एक्चुअली हैव एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको ना हर कल्चर के लोग मिलेंगे फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह के लोग यहाँ रहते हैं एंड आप आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ प्लेस फील करोगे। आई फेल्ट रियली वेलकम्ड ओवर हेयर। एक भी टाइम ऐसा नहीं था कि जब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हुई हो या किसी ने मुझे ऐसे फील कराया हो दैट आई एम एन आउटसाइडर या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरी डे आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस प्लेस, जिसमें से एक ये है कि जब आई गो फॉर अ वॉक इन पार्क या मैं कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अगर आई कॉन्टैक्ट किसी के साथ हो जाता है ना, वो डेफिनेटली आपको स्माइल करेंगे। और स्टार्टिंग में मुझे वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ द कल्चर ओवर हेयर इज़ कि आप जनरली चलते फिरते किसी को भी हाई बोल सकते हो, स्माइल कर सकते हो, हाय हाउ आर यू, इट्स वेरी नॉर्मल ओवर हियर। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है कि यहाँ पे सॉरी और थैंक यू तो ऐसे बोला जाता है जैसे मतलब कि कुछ फ्री में दे रहे हो यार। ज़रा सा कोई क्रॉस भी कर देना तो वो आपको सॉरी बोल देगा एंड थैंक यू बोल देगा। सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर करो, आपसे आगे कोई एंटर कर रहा है तो वो डोर खोलेगा आपके लिए भी। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई नोटिस्ड ओवर हियर, बट मैंने आने से पहले सुना था दैट पीपल आर रियली फ्रेंडली एंड आई बिलीव दैट 100%। नॉट ओनली टोरंटो, आई थिंक कि और भी सिटीज़ में ऐसे ही होता होगा, लोग इतने ही फ्रेंडली होते होंगे, बट फॉर टोरंटो येस आई कैन वाउच अबाउट इट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस थिंग ओवर हियर। सो गाइज ये थे गुड पॉइंट्स एंड प्रोज ऑफ लिविंग हेयर इन टोरंटो। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स ऑफ लिविंग हेयर इन टोरंटो मेरे अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी अबाउट दिस सिटी टोरंटो, विच इज़ दैट living here is really expensive. The cost of living here is really high. और ये मैं 4 महीने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से रहकर बोल रही हूँ कि एक्चुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बी इट द रियल इस्टेट मार्केट, चाहे आपको कॉन्डो बेसमेंट रेंट करना उसके प्राइजेस काफ़ी हाई हैं, चाहे आपको ख़रीदना हो घर वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। बी इट रेस्टोरेंट्स, फूड ओवर हेयर, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव इफ़ आई कंपेयर टू एनी स्मॉल सिटी। एंड देखो वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा भी क्योंकि इट्स अ बिग सिटी, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, हर चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा ही होगा। सो इफ़ यू आर कमिंग टू टोरंटो जस्ट बी श्योर अबाउट दिस थिंग कि यहाँ पर रहना सस्ता नहीं होने वाला है, रहना रियली डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी बट एक्सपेंसिव होने वाला है। सो यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। हो सकता है अगर आप किसी स्मॉल सिटी में रह रहे होते तो वहाँ पर इतने खर्चे नहीं होते, रियल इस्टेट मार्केट कम होती। तो कोविड जब से आया है तब से अभी तक यहाँ पे तो हाइब्रिड वर्किंग है या फिर रिमोट वर्किंग है। सो रिमोट वर्किंग आप लोगों को पता ही होगा दैट यू डोंट हैव टू गो टू द ऑफिस, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। एंड हाइब्रिड में होता है कि 1 दिन या 2 दिन जाना होता है ऑफिस एंड बाकी के दिन आप घर से काम कर सकते हो। मतलब लोग क्या कर रहे हैं ना कि इंस्टेड ऑफ गिविंग रियली हाई प्राइजेज ऑफ कॉन्डोज इन डाउनटाउन या इन टोरंटो, वो लोग आउटस्कर्ट्स में जाके कॉन्डोज या घर देख रहे हैं जहाँ से वो 1 दिन या 2 दिन आना है वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। कम से कम रेंट का खर्चा बचेगा एंड डाउनटाउन में रहने का खर्चा थोड़ा कम, जो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, वो थोड़ा कम होगा। सो दे आर मूविंग टू आउटस्कर्ट्स ऑफ टोरंटो लाइक ओकविल हो गया, मिसिसागा हो गया, फार एंड ऑफ मिसिसागा हो गया, देन मिल्टन हो गया। टोरंटो इज़ अ बिग सिटी, यू हैव लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर न्यू इमिग्रेंट्स हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, दे वांट टू कम टू टोरंटो। सो यहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उतना ही सब कुछ वैल्यू जो है हर चीज़ का बढ़ेगा, तो एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगा सब कुछ। तो इफ़ यू आर कमिंग टू टोरंटो तो जस्ट हैव दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि यहाँ पर अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होने वाला है एंड यू विल हैव टू डू दी एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली। तो गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेदर। तो ये भी आई थिंक काफ़ी लोगों ने जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों ने रिसर्च करी होगी, आप लोगों को पता ही होगा कि कनाडा में ठंड तो बहुत पड़ती है और टोरंटो में भी विंटर्स जो है ये तो मैंने बहुत सुना था कि यार विंटर्स बहुत एक्सट्रीम होती है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि विंटर्स के बारे में इतना सुना था मैंने दैट आई वाज सो प्रिपेयर्ड अबाउट विंटर्स कि यार विंटर्स में ये कपड़े वो कपड़े ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट नोबडी टोल्ड मी अबाउट द एक्सट्रीम समर्स ऑफ टोरंटो। नाउ दैट अभी समर्स चल रही हैं और यहाँ पर आई थिंक पता नहीं हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 दिन तो हीट वार्निंग आई जाती है, एक्सट्रीम हीट वेव होती है और हीट वार्निंग आ जाती है। तो
मुझे लगता था यार हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, इंडिया में दिल्ली से आ रहे हैं, हम लोगों को क्या हीट वेव लगेगी, हम लोगों को क्या गर्मी लगेगी यहाँ पे। बट एक्चुअली जब हीट वार्निंग आती है उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बीमार भी पड़ चुकी हूँ उससे, क्योंकि बहुत ही गंदी वाली गर्मी होती है यार। सन डायरेक्ट आपके सर पे पड़ता है और यू शुड टेक हीट वार्निंग सीरियसली। आई फील वेदर इन टोरंटो इज़ रियली एक्सट्रीम, चाहे वो समर्स तो होती 2-3 महीने के लिए एंड पीपल जनरली वांट टू बी आउटडोर्स। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन हीट वार्निंग होती है तो वो मैनेजेबल है। बट येस, विंटर्स काफ़ी एक्सट्रीम होती है यहाँ पर, बहुत स्नोफॉल होती है एंड बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू कमर, न्यू इमिग्रेंट, यू विल बी फेसिंग विंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। गाड़ी भी नहीं होती, बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो आई डोंट नो। अब मुझे स्टिल मैनेज करनी है वो चीज़, तो मैं वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं टोरंटो की विंटर्स कंपेयर करूँ विद अ सिटी लाइक एल्बर्टा में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं विंटर्स में। वहाँ तो 6 से 8 महीने बोलते हैं कंटिन्यूस स्नोफॉल होती है, बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो टोरंटो में इतना बुरा हाल नहीं होता विंटर्स में। सो अगर मैं टोरंटो का वेदर और वैंकूवर का वेदर कंपेयर करती हूँ ना, तो देखो वैंकूवर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है वहाँ पर, बट हाँ वहाँ पर एक चीज़ है कि वहाँ पर बारिश होती है काफ़ी, बट द विंटर्स आर नॉट एज एक्सट्रीम एज इट इज़ इन टोरंटो। सो इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, तो मैं डेफिनेटली आई वुड रियली वांट टू सेटल डाउन इन वैंकूवर, क्योंकि मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, बट बारिश थोड़ी बहुत चलो चल जाएगी। सो वैंकूवर वेदर वाइज मुझे लगता है पर्सनली कि बेटर है टोरंटो से। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही जेनरिक पॉइंट है, विच इज़ कि यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक मिलेगा आपको। एंड जैसे आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में रहते हो अगर इंडिया में, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक है बिकॉज दे आर बिग सिटीज़। तो यहाँ पर भी जितने लोग होंगे उतनी गाड़ियाँ होंगी एंड डेफिनेटली ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा आपको। सो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट इफ़ वी कंपेयर टोरंटो विद एनी अदर स्मॉल सिटी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दैट गेटिंग सेटल्ड हियर इन टोरंटो कैन बी हार्ड। एंड वाई डू आई फील सो? बिकॉज देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, लेकिन उतना ही कंपटीशन भी है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा एंड द मार्केट हेयर इज़ रियली कॉम्पिटिटिव। एंड व्हेन यू आर न्यू हेयर यू डोंट नो पीपल, आपको पता नहीं आपको कैसे अप्रोच करना है। सो गेटिंग योर फर्स्ट जॉब कैन बी रियली डिफ़िकल्ट हेयर इन टोरंटो। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है फास्ट पेस्ड लाइफ। सो आई फील, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि टोरंटो में ना लाइफ इज़ रियली फास्ट पेस्ड एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इफ़ आई कंपेयर टोरंटो विद एल्बर्टा या कैलगरी जैसी सिटी जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, सो दे कीप ऑन टेलिंग मी कि वहाँ पर लाइफ काफ़ी काम है, स्लो है, और टोरंटो में बिल्कुल ऑपोजिट है, हसल बसल है बिल्कुल यहाँ पे। आई डोंट नो इफ़ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू या नहीं, बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया तो मैं जैसे मुंबई को कंपेयर कर सकती हूँ कैलकाटा से। सो मुंबई में ऐसा बोला जाता है बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ है। कोलकाता इज़ टोटली ऑपोजिट, बहुत ही कामनेस है वहाँ पे, बहुत ही स्लो पेस्ड लाइफ है, एवरीबडी इज़ लाइक रिलैक्सिंग, ऐसा वाला फील आता है वहाँ पे। एंड मुंबई में बिल्कुल ऑपोजिट है वहाँ पे। सो ऐसे ही है टोरंटो में, सिटीज़ लाइक एल्बर्टा एंड कैलगरी आर रियली काम, स्लो पेस, इतना हसल बसल नहीं है। सो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर मी। सो गाइज दैट्स अबाउट इट। आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे यहाँ पर टोरंटो में आए हुए 4 महीने हो गए एंड आई थॉट मे बी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। सो आई थॉट टू शेयर दैट विद यू गाइज। बट हो सकता है जो चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव्स हैं वो किसी के लिए नेगेटिव्स हो एंड वाइस वर्सा। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर योर हेल्प कि आप लोग इंडिया से कनाडा आने से पहले एक वाइज डिसीजन ले सको कि आपको किस सिटी में लैंड करना है। एंड इफ़ यू आर planning to come to Toronto, so you can just go through all the pros and cons and make up your mind कि are you ready for it or not. and बाकी तो यार सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे 4 महीने में जो चीज़ें लगी आई हैव शेयर दैट विद यू गाइज एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक्चुअली हेल्पफुल हो। सो लाइक आई टेल यू इन एवरी वीडियो, आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है या डाउट्स है यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। एंड आई जस्ट होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। So if you like my today's video, please do like, share and subscribe to my channel guys. Please do subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, bye.